गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर, विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत आज मैं समाजशास्त्र का उद्भव, इस टॉपिक के अंतर्गत ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में आज मैं आपको समझाऊंगी। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ, ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। ऑगस्ट कॉम्टे जो थे वो एक दार्शनिक थे, यूरोप में फ्रांस के दार्शनिक थे। समाजशास्त्र की स्थापना एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में 19वीं सदी में यूरोप में फ्रांस के दार्शनिक ऑगस्ट कॉम्टे ने की। कॉम्टे ने 1838 में समाजशास्त्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। इससे पहले इन्होंने इसका नाम सामाजिक भौतिकी या फिर सामाजिक भौतिक शास्त्र ये रखा, लेकिन इसके बाद इन्होंने इसी का नाम बदलकर समाजशास्त्र कर दिया और इसीलिए समाजशास्त्र का जनक कॉम्टे को कहा जाता है। इन्होंने समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया। कॉम्टे के विचारों को प्रभावित करने में उस समय के फ्रांस एवं यूरोप की सामाजिक परिस्थितियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। समाजशास्त्र की उत्पत्ति फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न सामाजिक अव्यवस्था के पश्चात हुई थी। क्रांति जो फ्रांस की हुई थी, उसके बाद फ्रांस में बहुत ज़्यादा अव्यवस्था फैल गई थी। उसी के पश्चात इसकी उत्पत्ति हुई। इस क्रांति ने वहाँ चली आ रही सामंती प्रथा को समाप्त किया। उसके बाद में जो सत्ता जो थी वो अनुभवहीन लोगों के हाथ में आ गई थी, जिसके कारण समाज में व्यवस्था कायम करने की एक बहुत बड़ी समस्या थी। अतः कॉम्टे ने सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना प्रस्तुत की। किसके लिए? सामाजिक अव्यवस्था को दूर करने के लिए। कॉम्टे के समय यूरोप में भी औद्योगिक क्रांति जन्म ले रही थी तथा पूंजीपति वर्ग का उदय हो रहा था। इन सब परिवर्तनों के प्रभाव के कारण समाज में सामाजिक व राजनैतिक अशांति पैदा हो रही थी। इन सभी के कारण फ्रांस में भी सामाजिक विचारों में परिवर्तन होने लगे तथा जिन विद्वानों ने नए समाज की रचना की योजनाएं प्रस्तुत की, उनमें से कॉम्टे भी एक थे। अब इनकी आती हैं रचनाएं क्या थी। रचनाओं में इनकी 4 रचनाएं यहाँ पर बताई गई हैं। पहली है कि द प्रोस्पेक्टस ऑफ द साइंटिफिक वर्क रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। दूसरा था पॉजिटिव फिलॉसफी। तीसरी थी सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी और चौथी थी रीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। कॉम्टे का बौद्धिक योगदान। अब इनका बौद्धिक योगदान क्या रहा? इसके अंतर्गत इन्होंने चिंतन की 3 अवस्थाओं का नियम बताया। तो उसमें पहली अवस्था थी धार्मिक या काल्पनिक अवस्था। इसमें क्या था? इस अवस्था में समाज की सभी घटनाओं की व्यवस्था धार्मिक आधार पर की जाती है, ऐसा बताया। और दूसरा था तत्व दार्शनिक या अमूर्त अवस्था। इसमें क्या था कि इस अवस्था में धार्मिक और वैज्ञानिक के बीच की अवस्था इसको बताया इन्होंने। इस अवस्था के अनुसार इन्होंने बताया कि ईश्वर जो है वो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो सब जगह विद्यमान रहता है, ऐसा इन्होंने इसमें दूसरी अवस्था में बताया। और तीसरी अवस्था थी प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक अवस्था। इसमें क्या बताया कि इस अवस्था में मानव मस्तिष्क धार्मिक और काल्पनिक विचारों को छोड़कर घटनाओं की व्याख्या तर्क और वैज्ञानिकता के आधार पर करता है। कॉम्टे कहते हैं कि उक्त ये जो 3 अवस्थाएं बताई हैं, इनका सिद्धांत व्यक्ति, समाज और बौद्धिक तथा सामाजिक जीवन पर लागू होता है। अब इसके बाद मैं विज्ञानों का वर्गीकरण
ये हेडिंग आएगा इसी के अंतर्गत। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। थैंक यू।